आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि धन की दिक्कतें कैसे दूर करें। 20 ऐसे टिप्स बताए गए हैं। चुंबक की तरह खींचा आएगा पैसा, बस करना होगा ये काम। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जिनका बैंक अकाउंट महीने की आखिरी तारीख आने से पहले ही खाली हो जाता है। इन लोगों के सिर पर हमेशा किसी न किसी का कर्जा चढ़ा रहता है। इनके खर्चे चाहकर भी नियंत्रण में नहीं रह पाते हैं। ज्योतिषों का कहना है कि ऐसी स्थिति में अगर घर में कुछ खास कर लिए जाए तो आर्थिक समस्याओं का निपटारा हो सकता है और जीवन में तरक्की और उन्नति को बरकरार रखने के लिए वास्तु नियमों का पालन करना जरूरी है। अनदेखी कर व्यक्ति को आर्थिक तंगी को न्योता देता है। वास्तु दोष लगने पर व्यक्ति के जीवन में विषम परिस्थिति पैदा हो जाती है। वह चाहकर भी मुश्किलों से बाहर नहीं निकल पाता है। वास्तु शास्त्र में आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से मात्र ही घर में सुख समृद्धि और आगमन होता है, साथ ही धन में वृद्धि होता है। आइए जानते हैं। पहला होता है कि घर में ले आए लघु नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। लघु नारियल सामान्य नारियल की तुलना में बहुत छोटा है, ऐसा कहते हैं। जिन घरों में लघु नारियल रखा जाता है वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं रहता है। ये न सिर्फ आर्थिक खर्चे पर आपको लाभ देता है बल्कि अन्न के भंडार भी कभी खाली नहीं होने देता है। आपने कई लोगों के घर में चांदी या पीतल या कांसे का कछुआ रखा हुआ देखा होगा। कछुए को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि कछुआ रखने से धन से जुड़ी परेशानी खत्म हो जाती है। आर्थिक समृद्धि के लिए कछुओं को हमेशा उत्तर दिशा में ही रखें। अब आता है दूसरा 2 नंबर। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में पिरामिड रखने से आर्थिक संपन्नता बढ़ती है। ऐसा कहते हैं कि जिस घर में क्रिस्टल का पिरामिड होता है उसके सदस्यों की आय में तेजी से वृद्धि होती है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का भी विकास होता है। हमेशा ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां घर के लोग सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। शास्त्रों में गोमती चक्र को बहुत ही शुभ बताया गया है। गोमती चक्र को गोमती नदी में चक्र की आकृति में पाए जाने वाला एक पत्थर है। ये चक्र घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा को कोसों दूर रहती है और घर की सुख शांति और आर्थिक संपन्नता को किसी भी बुरी नज़र नहीं लगती है। ऐसा कहते हैं कि 11 गोमती चक्कर पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में अलमारी में रखने से माता लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा मिलेगी। अब आता है तीसरा नंबर। अगर आप घर में रुपयों पैसों की तंगी रहती है और तो अपने घर के मंदिर में कमलगट्टे की माला लाकर रख लीजिए। ऐसा कहते हैं कि कमलगट्टे की माला से धन प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं। इस माला के साथ अपने इष्ट देव का नाम 108 बार जपें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो शुक्रवार के दिन नीम की लकड़ी को घर ले आए। अब साफ पानी में नीम की लकड़ी को अच्छे से धोकर कांच के बर्तन में रख दें। इसके बाद कांच के बर्तन को नमक मिलाकर पानी से भर दें। इस उपाय को करने से आर्थिक समस्या को दूर होती है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब आता है 4 नंबर। धन की देवी माँ लक्ष्मी को लाल रंग का अति प्रिय है। इसके लिए शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को लाल गुलाब की माला अर्पित करें। साथ ही विधि पूर्वक माता लक्ष्मी की पूजा और उपासना करें। घर की महिलाएं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कमल का फूल और सफेद मिठाई अर्पित करते हैं। अगर आप अपार धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हर शनिवार के दिन पीपल की जड़ में जल का अर्घ्य दें। इसके पश्चात वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से
धन संबंधी परेशानियां दूर होती है। अब आता है नंबर 5 नंबर, अगर आप कारोबार में तरक्की पाना चाहते हैं तो गुरुवार और शुक्रवार और शनिवार के दिन माता लक्ष्मी को लाल गुलाब अर्पित करें। साथ ही रोजाना सुगंध लगाकर कार्यस्थल पर जाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी खुश होती है, प्रसन्न होती है। कार्यस्थल पर कमल के फूल पर विराजमान माँ लक्ष्मी की तस्वीर अवश्य लगाएं। अगर आप ऐसे पैसों की तंगी से परेशान है तो इसे निजात पाना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को दूध का अर्घ्य दे। इस उपाय करने से अटका हुआ धन वापस प्राप्त हो जाएगा। अब आता है नंबर 6 नंबर, हर दिन रात में सोने से पहले मुंह और हाथ धोकर सोना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और इससे धन का अपव्यय नहीं होता है और जीवन में सभी से मधुर संबंध रहता है। फिजूल खर्च से बचने के लिए रात में सोने से पहले किचन की साफ सफाई जरूर करें। किचन में गंदगी रहने से घर में अन्नपूर्णा माता घर से चली जाती है। इससे धन धान का अभाव होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार गंदगी की वजह से भी फालतू धन खर्च होते हैं, इसलिए घर में साफ सफाई रखना बहुत जरूरी होता है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। धन के फालतू खर्च को रोकने के लिए रात में सोते समय हमेशा अपने सिर को पूर्व व दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। पीपल के 21 पत्तों पर राम का नाम लिखकर लगातार 5 सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को जल में प्रवाहित करने से पैसे बचने लगेंगे। हर सुबह शाम को घी के दीपक में सम्मुख महालक्ष्मी सूक्त का पाठ करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अब आते हैं 7 नंबर, अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और अचानक धन लाभ की तमन्ना रखते हैं तो सफेद रंग की ध्वजा पीपल वृक्ष पर लगाना चाहिए। सूखे हुए कुएं पर दीपक जलाने से शत्रु शमन और अचानक धन की प्राप्ति होती है। दीपक रात्रि के समय, शाम के समय जलाना चाहिए। दीपक जलाने के बाद मुड़कर नहीं देखना चाहिए। हम सभी अपने इष्ट देव की पूजा अपने हिसाब और विधि विधान से करते हैं। जब हम इष्ट देव की पूजा करते हैं तो उन्हें चावल अर्पित किए जाते हैं, लेकिन अगर कुल देवता की पूजा करने में कहीं पर भी विधि विधान से चूक होती है तो इसका फल जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। इस वजह से हमारे घर में पैसों की तक कमी हमेशा बनी रहती है। अब आता है नंबर 8, श्री सूक्त का पाठ करने से घर की आर्थिक तंगी को दूर हो जाती है और रोजाना श्री सूक्त का पाठ करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी सूक्त का पाठ करने से भी माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है, घर में धन की वर्षा होती है और घर की तिजोरी में लाल रेशम के कपड़े में हल्दी की 3 गांठें और थोड़ी सी मिश्री को बांध कर रखने से भी पैसे की आगमन तेजी से होती है। धन रखने के स्थान पर तिजोरी में हमेशा लाल वस्त्र बिछाएं। दुकान में तिजोरी में के पास लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाएं। व्यापार में लाभ हेतु होली के दिन गुलाल के एक खुले पैकेट में एक मोती शंख और चांदी का एक सिक्का रखकर उसे नए लाल कपड़े में लाल मौली से बांध कर रख दें। इससे क्या होगा कि व्यवसाय में आपको ज़्यादा लाभ होगा। अब आता है नंबर 9, किसी भी शुभ मुहूर्त पर सुबह जल्दी उठकर लाल रेशम का कपड़ा ले और उसमें अखंडित 21 चावल के दाने बांध लें। इसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा करें और उसमें कपड़े में बंधे चावल भी
रखे। पूजा के बाद माँ से अपनी मनोकामना मांगे और चावल की पोटली को अपने पर्स या फिर तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी और आप पैसे कमा तो बहुत रहे हैं मगर घर में पैसे टिक नहीं रहे हैं, तो देवी लक्ष्मी को एक सिक्का चढ़ाकर उसे आटे के डिब्बे में रख दो। ऐसा करने से घर में पैसा टिकने लगेगा। पुरखों का धन और विरासत प्राप्त करने के लिए आपको शुक्रवार के दिन पानी से भरा हुआ नारियल देवी लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। अब आता है नंबर 10। धन बचाने के लिए आप अपने पर्स में 7 लौंग डालकर रख दें। यदि आप बहुत फिजूल खर्च करती है तो वह बंद हो जाएगी। कहीं पैसा फंसा हुआ है तो आपको अचानक से प्राप्त हो सकता है। यदि आप गुड़हल के फूल की माला देवी दुर्गा को शुक्रवार के दिन अर्पित करते हैं तो बहुत समय से नौकरी से परेशानी है तो नहीं हो रहा, या फिर आपको व्यापार मुनाफा नहीं हो रहा है तो आपको शाम को सूर्य ढलने के बाद मंदिर में एक कपूर का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा बहुत कम ही होता है कि खोया धन वापस मिल जाए, मगर आप यदि शनिवार के दिन भगवान शनिदेव को तिल अर्पित करते हैं तो आपको इससे लाभ जरूर होगा। धन कमाने के नए अवसर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको रोज घर से बाहर निकलने से पहले एक पानी से भरा लोटा मुख्य द्वार पर रख देना चाहिए। अब आता 11। अगर आपको आर्थिक समस्या बहुत समय से सता रही है तो आपको देवी लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। यदि आपने किसी को धन दिया है और वह आपको वापस नहीं दे रहा है तो सूर्य देवता को गुड़हल का फूल और जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपका धन जल्दी वापस मिल जाएगा। और अगर आपको अपनी सैलरी से मनचाहा इंक्रीमेंट चाहना चाहते हैं तो अपने दफ्तर की डेस्क पर जहाँ बैठते हैं वहाँ पर एक प्लेट में कछुआ रखें। कछुआ पीतल, कांच या फिर मिट्टी का होना चाहिए। अब आता है नंबर 12। लाख कोशिशों के बावजूद घर में पैसा नहीं टिकता है तो अपने पूजा घर में धन की देवी लक्ष्मी और कुबेर देव की मूर्ति स्थापित करें। इन दोनों की नियमित पूजा करें। इस उपाय को करने से घर में कभी भी रुपयों पैसों की कमी नहीं होगा। अक्सर लोग रात में खाना खाने के बाद जूठे बर्तन ऐसे ही रसोई में घर में छोड़ देते हैं। वास्तव में ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि जिन घरों में रात के समय जूठे बर्तन छोड़े जाते हैं वहाँ पर माता लक्ष्मी कभी नहीं टिकती हैं। इसलिए रात में जूठे बर्तन न रखें, धुलकर रखें, सोए। जिन घरों में गंदगी होती है वहाँ पर माता लक्ष्मी कभी नहीं रहती, इसलिए हमेशा घर को साफ सुथरा रखें। घर की उत्तर पूर्व दिशा में कभी भी कूड़ा कचरा नहीं रखना चाहिए। इस दिशा में मंदिर का स्थान माना गया। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज होती है और घर में कंगाली आती रहती है। अब आता है नंबर 13 नंबर। धन संबंधी समस्याओं से परेशान है तो अपने पूजा घर में दक्षिणावर्ती शंख जरूर रखें। पूजा करने के दौरान हर दिन इस शंख को बजाएं। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और धन संबंधित परेशानियाँ दूर होती हैं। अगर आप पीपल के एक पत्ते पर श्री राम लिखते हैं तो उसे किसी मेहमान मंदिर में रखा आ जाए तो धन लाभ के योग बनते हैं। पीपल के पत्ते पर मिठाई भी अवश्य रखें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि जिस पत्ते पर आपने राम का नाम लिखा है तो उसको हनुमान जी के चरणों में न रखें। अब आता है नंबर 14 नंबर। धन से जुड़ी परेशानियां अगर आपके जीवन में लगातार चलती रहती है तो आपको काली मिर्च के 5 दाने लेकर
उन्हें अपने सिर पर वारना चाहिए और उसके बाद इन दानों में से 4 दानों की चारों दिशाओं में फेंक देना चाहिए। 5वें दाने को आकाश की ओर आपको उछालना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो सकती है। साथ ही ये उपाय आपको संचित धन में भी वृद्धि करने वाला माना जाता है। अब आता है नंबर 15 नंबर। हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि वो खूब धनवान बने और उसके सभी ख्वाब पूरे हों, सपने पूरे हों। अगर आपका सपना भी कुछ ऐसा ही है तो आपको कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का पाठ करने से आपको काफी धन लाभ मिलता है। आपको कनकधारा स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रोज इसका पाठ करने में समर्थ नहीं है तो आपको कम से कम शुक्रवार के दिन कनकधारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आप श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में प्रगति मिलेगी और धन से जुड़ी सभी समस्या या परेशानी दूर हो जाएंगी। अब आता है इसके 16 नंबर। यदि आपने किसी को धन दिया है किंतु उसकी वापसी नहीं हो रही है तो संध्या के समय एक चौमुखी दीपक चौराहे पर जलाएं तथा उससे धन की वापसी का निवेदन करें। ये उपाय 21 दिन लगातार करने से डूबा हुआ धन मिल जाता है। अगर आपके बार बार निवेदन करने पर भी व्यक्ति आपका पैसा नहीं लौटा रहा है तो शनिवार के दिन समय चित का बड़ी कौड़ी लेकर उसके निवास स्थान के मुख्य द्वार पर रख देना चाहिए। ऐसा करने से डूबा हुआ धन शीघ्र मिल जाता है। अब आता है नंबर 17। कभी कभी आप ऐसे व्यक्ति को धन उधार या अन्य किसी के रूप में दे देते हैं जिसका आपको घर तक मालूम नहीं होता है, और जब दिया हुआ धन वापस नहीं मिलता है तो परेशान होने लगते हैं। अगर आपके साथ भी कई ऐसा वाक़या हुआ है तो शनिवार को दक्षिण की ओर मुख करके हनुमान जी के चित्र के सामने सरसों का तेल का दीपक जलाएं। तेल के अंदर 2 लौंग और राई और थोड़ा सा कपूर डालकर बजरंगबाण का पाठ 3 बार पढ़ें और बजरंगबली से प्रार्थना करें कि वह व्यक्ति आपको धन वापस लौटा देगा। अब आता है नंबर 18। अपने पर्स में हमेशा बैठी हुई माँ लक्ष्मी का चित्र रखें। ऐसा करने से पैसों की तंगी दूर होती है। माता लक्ष्मी पीपल के पत्ते पर स्वास्तिक बनाकर इसे अपने पर्स या तिजोरी में रखें। ऐसे करने से लाभ मिलेगा। लाल रंग के कागज पर अपनी इच्छा के अनुसार इस मंदिर में रख दें। इसके बाद रोज धूप दीप से पूजा करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। अपने पर्स में हमेशा चावल के कुछ दाने जरूर रख देना चाहिए। ध्यान रहे कि चावल के दाने टूटे नहीं होने चाहिए। ऐसा करने से बेवजह होने वाली पैसों की बर्बादी रुक जाती है। माता पिता या फिर घर के किसी बुजुर्ग से आपको पैसे मिले तो इनको खर्च नहीं करें। इन पैसों को आशीर्वाद स्वरूप मानकर अपने पर्स में रख लें। हो सके तो इन पैसों पर थोड़ा सा केसर हल्दी का तिलक लगाकर तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से हमेशा बरकत बनी रहेगी। नए साल के पहले दिन भगवान गणेश के मंदिर में जाएं। गणेश जी के लड्डुओं को भोग लगाने के बाद प्रसाद को गरीबों में बांट दें। ऐसा करने से आपके धन संबंधी कार्य बनेंगे, साथ ही कारोबार में भी आपकी बरकत आएगी। अब आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा।